सुबह तक हम सोच रहे थे कौन सी चौपाई पर हनुमान जी की कथा सुनाएं। रात को हमको एक हनुमान जी के बहुत प्यारे भगत मिले। उन्होंने अपने मकान पे अंग्रेजी में लिखवा रखा। क्या लिखवा रखा है? ये हनुमान जी का घर है। हिंदी बता दें सीधा सीधा। तो इनकी बातों को सुनकर के हम सोच रहे थे कि क्या सुनाएं, तब हमें हनुमान जी के लिए एक चौपाई याद आ गई। आहा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुने तई भयउ परबतारा, सुनते भयउ परबतारा। गाइए, सब गाइए। सीताराम 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 कहिए, विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम काज लगी तब अवतारा। और हनुमान जी जैसे ही इतना सुना, सुनते ही भयउ परबतारा, पर्वत के समान हनुमान जी हो गए। जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी, तुम्हारा जन्म राम जी के काज के लिए हुआ। अच्छा सुनो, हम लोग करते काम काज, हनुमान जी करते राम काज। हम लोग काम काज करते और हनुमान जी क्या करते? राम काज। राम काज मतलब इसका प्रमाण भी है, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज राम काज करी देखो, राम काज करिबो। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, मेरे प्रिय पागलों, हम लोग काम काज करते, हनुमान जी राम काज करते। हम लोग काम काज करते हैं इसलिए वासना में पड़े रहते, हनुमान जी राम काज करते हैं इसलिए उपासना में पड़े रहते हैं। एक बात और, बहुत लोग हमसे पूछते, महाराज हम पर हनुमान जी की कृपा कैसे होगी? हो जाएगी। एक सूत्र है हनुमान जी की कृपा पाने का। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। पहले शुद्ध बनो फिर सिद्ध बनो, ये सूत्र है। पहले शुद्ध बनो फिर सिद्ध बनो। आप शुद्ध बनोगे, आहा, मन निर्मल रहेगा तो भगवत प्राप्ति होगी। और मेरे प्रियजनों, शुद्ध रहोगे तो सिद्ध रहोगे, और सिद्ध हो जाओगे तो प्रसिद्ध भी तो हो जाओगे। सिद्ध हो जाओगे तो प्रसिद्ध भी तो हो जाओगे। आहा, पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी भी विराजमान हैं, उनकी भी खूब कृपा बरस रही है। आहा, सिद्ध बनने के लिए शुद्ध बनना पड़ेगा। बहुत से लोग चाहते हमारा नाम हो जाए, हमारा यश हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए। हो जानी ही चाहिए, कोई बुरी बात थोड़ी है। भगवान करे हो जाए, तुम्हारा नाम हो, गगन में हो, आकाश में हो, आसमान में हो, हम तो कहते नरक में भी हो, हर जगह हो।
नाम है। स्वर्ग में हो, नरक में हो, साफ 7 लोग नीचे हैं, अतल बतल सुतल तरातल सातल महातल पाताल। 7 लोग ऊपर हैं, भूलोक भौलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सतलोक। 7 लोग नीचे में, 7 लोग ऊपर में। पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अमेरिका में हो, वेस्ट इंडीज में हो, न्यूजीलैंड, काली काली अफ्रीका में हो, हर जगह नाम हो। पर प्रसिद्ध कब होगे? जब सिद्ध होगे। और सिद्ध कब होगे? जब शुद्ध होगे। अब शुद्ध ही नहीं है तो सिद्ध कहां से बनोगे? ये बात हम कोई ऐसी नहीं कह रहे पंडित जी, हाँ, ये बात बहुत प्रामाणिक रूप से गोस्वामी जी कह रहे हैं। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन। भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं जिसका मन निर्मल होगा उसको भगवान की प्राप्ति होगी। अच्छा, मन खराब हो, जैसे ऐसे समझो बाहर का तन बहुत बेहतरीन लग रहा हो पर भीतर से किडनी खराब हो जाए या लंग्स खराब हो जाए, फेफड़ा, तो क्या किसी काम का है? जैसे बस भयंकर नई हो, बढ़िया पर्दे चमचमा रहे हो, बढ़िया डेंट पेंट कर दिया हो, लेकिन इंजन खराब हो, तो क्या बस किसी काम की है? बोला, जोर से बोला। जैसे नदी बहुत बड़ी हो पर नदी में पानी ना हो, तो क्या नदी किसी काम की है? बोलो हाँ जी या ना जी? नहीं। उसी प्रकार जीवन में तुम सिद्ध तो बनना चाहते पर शुद्ध ना हो, तो सिद्ध बनना का कोई मतलब ही नहीं, सिद्ध हो ही नहीं सकते। सिद्ध बनने के लिए पहले शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध होगे तो सिद्ध हो जाओगे, और सिद्ध हो जाओगे तो जगत में प्रसिद्ध भी हो जाओगे। मानो ये हनुमान जी का सूत्र है। दूसरी बात, शुद्ध कैसे बने, अब ये भी बात है। चलो महाराज, आपने सूत्र तो बढ़िया बता दिया, पर शुद्ध बनने का तरीका भी तो बता। तरीका है क्या? पानी में तुम कभी देखना, गांव में, हम तो गांव के आदमी हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव में जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, भैंसियां जाती, भैंसियां। अच्छा, एक और, अब तो बुरा ना मानना, पानी में बैठी भैंस और चुगली करती हुई माताओं को उठाना बड़ा कठिन है। खैर, ये पानीपत वाली बात नहीं हम बता रहे हैं, ये माताएं तो बांग्लादेश में पाई जाती हैं, उनकी बात बता रहे हैं। बहुत सीरियल देखती, बांग्लादेश की माताएं बहुत सीरियल देखती हैं। खैर, ये बात नहीं बोलनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, सही बात बोलनी चाहिए। हाँ, तो भैंस, कभी देखना तुम तालाबों में भैंस जाती, साफ स्वच्छ पानी खराब कर देती, पीने योग्य नहीं बचता। पर वो पानी पीने योग्य भी हो सकता। बोले कैसे? बोले जब ये निकल जाए तो थोड़ी देर रुक जाओ, तो जो मिट्टी पानी में ऊपर आ गई उसका एक प्रोसेस है, कुछ देर में वो बैठ जाती। पर हां, इतनी देर तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। शांत रहोगे तो कचरा नीचे जमीन में जम जाएगा, अब वो पानी निर्मल हो जाएगा और पीने योग्य हो जाएगा। ऐसी ही जिंदगी है। जिंदगी में कुविचारों का कचरा जम गया हो तो किसी सदगुरु के पास जाकर शांत बैठ जाना चाहिए। कुविचारों का कचरा जम जाएगा और जीवन तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। ये उपाय, ये उपचार